हेलो एवरीवन। शुभ संध्या। आप सभी लोगों का इस डे वन नवरात्रि अनुष्ठान स्वाध्याय में स्वागत है। वेलकम। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। तो टुडे वी विल हैव डे वन स्वाध्याय। दिस इज लिटिल इंट्रोडक्शन, methodology and the book. How to find this book? मनस्विता, तेजस्विता, प्रखरता, विचार क्रांति. This you need to write in Google. द फर्स्ट लिंक विच विल कम ऑन विचार क्रांति पुस्तकालय, जो पहला लिंक आएगा वहां से आपको बुक क्लिक मिल जाएगा. देन नाउ वी आर गोइंग टू द एक्चुअल लिंक. जब हम क्लिक करेंगे तो दिस विल कम लाइक दिस. यहाँ पे रीड ऑनलाइन पीडीएफ पे क्लिक करेंगे हम लोग. एंड देन जस्ट 1 मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन. यस. सो जब पहले ये लिंक आएगा, यहाँ पे जाना है हमें. एंड देन ये क्लिक करेंगे तो फिर ये आ जाएगा. देन यहाँ पे रीड ऑनलाइन पीडीएफ क्लिक करेंगे तो ये बुक ओपन हो जाएगी. अब हम लोग इस बुक के जो की हाइलाइट्स है वो हम लोग आज पढ़ेंगे. एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, लेट अस सी. हमारे ऋषि उनके चरणों में प्रणाम. ये उनका इंट्रोडक्शन है. दिस यू कैन रीड लेटर ऑन. यहाँ पे हम लिटिल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. देन विल गो टू द इनिशियल चैप्टर्स. चमत्कारों को जो हम दैनंदिन जीवन में भौतिक आध्यात्मिक जगत में होते देखते हैं, असंभव सा मान बैठते हैं एवं कार्य कारण से उसकी संगति नहीं बिठा पाते. वस्तुतः संकल्प शक्ति रूपी कल्पवृक्ष की परिणति ही मानना चाहिए. वस्तुतः संकल्प शक्ति रूपी कल्प वृक्ष की परिणति ही मानना चाहिए. ये जो मिरेकल्स होते हैं किसी किसी की लाइफ में, किसी की लाइफ में नहीं होते. क्यों? वाई? एंड द मेन बिग चेंज इज संकल्प शक्ति ओनली. संकल्प शक्ति अगर है तो मिरेकल्स जैसे परिवर्तन होंगे, अथवा नहीं होंगे. देन कल्पनाएं तो रंगीन स्वप्न है, मनोरंजन मात्र पूरा कर पाती है. ऊंची उड़ाने उड़ने रंग बिरंगे सपने देखने वालों की कोई कमी नहीं. परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सदैव विधेयात्मक यानी असर्टिव, पॉजिटिव चिंतन, अफर्मेटिव चिंतन, सुदृढ़ मनोबल बढ़ाने की दिशा में प्रेरणा देने वाला साहित्य सृजन किया एवं लिखा. एवं आदमी की प्रखरता व तेजस्विता को जो बहिरंग में दृष्टिगोचर होती है, उसी मनस्विता की दृष्टि दृढ़ संकल्प शक्ति की फलश्रुति. वे लिखते हैं कि जैसे किसान बीजों को रोपता है एवं अंकुर उगने से लेकर फसल की उत्पत्ति तक एक सुनियोजित क्रमबद्ध करता है, आदमी की प्रखरता एवं तेजस्विता जो बहिरंग में दृष्टिगोचर होती है, इसी मनस्विता की दृढ़ संकल्प शक्ति की ही एक फलश्रुति. वापस पढ़ते हैं हम लोग. परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने एक सदैव विधेयात्मक यानी अफर्मेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव चिंतन, सुदृढ़ मनोबल बढ़ाने की दिशा में प्रेरणा देने वाला साहित्य लिखा है. ठीक है ना. एंड इसी मनस्विता की दृढ़ संकल्प शक्ति का ही एक फलश्रुति है. हाँ, ओके. वे लिखते हैं कि जो उन्होंने इतना सारा कुछ काम किया ना, वो भी एक संकल्प शक्ति की ही फलश्रुति. वे लिखते हैं कि जैसे किसान बीजों को रोपता है एवं अंकुर उगने से लेकर फसल की उत्पत्ति तक एक सुनियोजित यानी सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप एफर्ट्स करता है, उसी प्रकार संकल्प भी एक प्रकार का बीजारोपण है. बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने. जैसे कि किसान, फार्मर माइंडसेट की बात करी है इन्होंने यहाँ पे श्री राम शर्माचार्य जी ने. और वो ये कहते हैं कि हम्म, just a minute.
ओके। चिंतन, सुदृढ़ मनोबल बढ़ाने की दिशा में प्रेरणा देने वाला साहित्य सृजन किया एवं लिखा कि आदमी की प्रखरता व तेजस्विता जो बहिरंग में दृष्टिगोचर होती है, इसी मनस्विता एवं दृढ़ संकल्प शक्ति की ही एक फलश्रुति है। वे लिखते हैं कि जैसे किसान बीजों को रोपता है एवं अंकुर उगने से लेकर फसल की उत्पत्ति तक एक सुनियोजित क्रमबद्ध प्रयास करता है, उसी प्रकार संकल्प भी एक प्रकार का बीजारोपण है। संकल्प लिया, प्लानिंग करी, स्टेप्स लिए, रिव्यू किया, देन रिजल्ट्स आए, मॉडिफाई किया, नए एक्शंस लिए। ये किसान जो फार्मर्स माइंडसेट है ना, उससे एनालॉजी दिखाई है मैंने। किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक सुनिश्चित निर्धारण का नाम ही संकल्प है, कि लक्ष्य क्या है आपका, कहाँ तक पहुंचना है, क्या अचीव करना है। अभिष्ट तत्परता बढ़ती जाने पर यह संकल्प यही पर यही संकल्प जब पूरा होता है तो उसकी चमत्कारी परिणति सामने दिखाई पड़ती है। अभिष्ट तत्परता क्या है? वट एवर इट टेक्स, सो वट एवर इज रिक्वायर्ड, जो भी जरूरी है उसके लिए हम तत्पर होकर उसको करें। उज्जवल भविष्य के प्रवक्ता यानी स्पोक्स पर्सन ऑफ द ब्राइट फ्यूचर परम पूज्य गुरुदेव नवयुग के उपासक के रूप में संकल्प शक्ति के अभिवर्धन से तेजस्वी प्रतिभाशाली समुदाय के उभरने की चर्चा वाङ्मय के इस खंड में करते हैं। यानी कि एक ऐसी पावर है जो कि अछूती ही है, अनटच्ड है, डिटर्मिनेशन पावर, जिसकी कोई बात ही नहीं करता। पावर एलविन टॉफलर टॉकिंग अबाउट इन द पावर शिफ्ट बुक, मसल पावर, मनी पावर एंड द थॉट पावर। बट उससे भी एक बड़ी पावर है, थॉट पावर से ही लिंक है, विच इज संकल्प। इट इज ए न्यू डायमेंशन ऑफ द थॉट पावर। थॉट्स का क्या है? थॉट्स तो हजारों थॉट्स कीप ऑन कमिंग इन योर माइंड एंड गोइंग, बट संकल्प एक ऐसा थॉट है, एक ऐसा बल है जो कि आपके अंदर मिराकल ला सकता है। एंड दैट इज समथिंग इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन दिस बुक। संकल्प अभिवर्धन से तेजस्वी प्रतिभाशाली समुदाय के उभरने की चर्चा। अगर संकल्प बल सब लोगों में आ जाए तो पूरा का पूरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैब्रिक है वो एक तेजस्वी प्रतिभाशाली समुदाय के रूप में बदल सकता है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव इस वाङ्मय में चर्चा करते हैं। संकल्पशीलता को व्रतशीलता भी कहा गया था। व्रतधारी ही तपस्वी और मनस्वी कहलाते हैं। और आप देखिए, आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप सभी लोगों ने कुछ कुछ व्रत लिए होंगे। जैसे कि बाहर का नहीं खाएंगे, जैसे कि घर का ही बना खाएंगे, जैसे कि कुछ लोगों ने फल का रखा होगा, कुछ लोगों ने एक स्पेसिफिक अन्न का रखा होगा। अलग अलग तरीके के व्रत रखे होंगे ना। कुछ लोगों ने भूमि शयन का रखा होगा, कुछ इस तरीके से। हर एक व्यक्ति ने अलग अलग तरीके का संकल्प रखा है। एंड ये सभी व्रतों का महत्व क्या है? ये हमारे अंदर वही डिटर्मिनेशन बढ़ाते हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। व्रतधारी ही तपस्वी और मनस्वी कहलाते हैं। पुनः संस्थान का नूतन नव निर्माण कर पाना संकल्प का ही काम है। बिना संकल्प के मन की जो खेत है, मन का जो हार्वेस्टिंग लैंड है, उस पे कुछ हम नया कंस्ट्रक्शन, नया फार्मिंग कर नहीं सकते। संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। संकल्पवानों के, प्राणवानों के संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। सृजनात्मक संकल्प ही व्यवहार में सक्रियता एवं प्रवृत्तियों में प्रखरता का समावेश कर पाते हैं। अभी देखो, एक बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, संकल्प कैसे कंस्ट्रक्टिव, जिसमें कुछ अच्छा हो, जिसमें आपकी ग्रोथ हो। कुछ संकल्प कैसे लें उसके बारे में बताया जा रहा है। देन उज्जवल भविष्य के प्रवक्ता परम पूज्य गुरुदेव नवयुग के उपासक के रूप में संकल्प शक्ति के अभिवर्धन से तेजस्वी प्रतिभाशाली समुदाय के उभरने की चर्चा करते हैं। अगला पैरा है। देन
परम पूज्य गुरुदेव बार 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 संकल्पशीलता के इस पक्ष को अधिक महत्ता के साथ प्रतिपादित करते हुए एक ही तथ्य लिखते हैं कि आज यदि नवयुग की आधारशिला में रखनी है तो वह संकल्पशीलों के प्रखर पुरुषार्थ से उनकी तेजस्विता और मनस्विता के आधार पर ही संभव हो सकेगी। ऐसे व्यक्ति जिनकी अधिक संख्या में समाज में पड़ेंगे, ओके, परिवर्तन का चक्र उतना ही तेजी से चल पड़ेगा। यह एक निर्धारित एवं सुविख्यात तथ्य है कि जिन विचारों से मनोभूमि पर स्थायी प्रभाव पड़ता है और जिनसे अंतःकरण पर अमिट छाप पड़ती है, वे पुनरावृत्ति 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 रिवीजन 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 के कारण स्वभाव का एक अंग बन जाते हैं। दैट्स व्हाई अफर्मेशंस कहते हैं ना कि थॉट्स को लिखो, जो बेस्ट थॉट्स है, अच्छे थॉट्स है, उनको रिपीट करो, सोने के पहले बोलो। विधेयात्मक चिंतन की बारंबार पुनरावृत्ति करने व उन विचारों को क्रमबद्ध रीति से सजाने की कला जिन्हें आती है, दिस इज एन आर्ट। वे अपना भाग्य, फेट, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और वातावरण यानी एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट परिवर्तित कर सकते हैं और इसी प्रक्रिया की फलश्रुति जीवन में अपरिमित सफलताओं के रूप में मिलती है। वाह। जीवन वस्तुतः संकल्प बीज की एक लहराती हुई हरी भरी फसल के समान है। सफल जीवन जीने की आकांक्षा यदि साकार करनी हो तो पहले अपने मन क्षेत्र में सकारात्मक बीजों का आरोपण करना चाहिए। संकल्प शक्ति की साधना और आत्मनिरीक्षण से व्यक्तित्व को इच्छित ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें जरा भी संशय किसी को नहीं होना चाहिए। सुपर। विधेयात्मक इच्छा शक्ति एवं निषेधात्मक चिंतन की परिणति के अनेकानेक दैनंदिन जीवन के उदाहरणों के साथ पुजेवर ने प्रतिपादित करके यह प्रयास किया है कि विचारों की शक्ति से ही मानवीय क्रियाकलाप का सारा बहिरंग निखर जाता है। सिकंदर, गैरिसन, डार्विन, चाणक्य, महाराणा प्रताप, विंस्टन चर्चिल से लेकर परमहंस योगानंद के अनेकों एग्जाम्पल के द्वारा उन्होंने संकल्प शक्ति की महत्ता को स्टैब्लिश, इंस्टॉल 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 करने की कोशिश करी आपके मन में। जीवट या जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स का बाहुल्य ही मनुष्य को प्राणवान, स्फूर्तिवान, ओजस्वी, प्रतिभाशाली बनाता है। साहत, साहस, पराक्रम, उत्साह और स्फूर्ति का समन्वय ही जीवट के रूप में जाना जाता है। यदि यह हो तो सामान्य काया में भी कम समय में ऊंचे स्तर के कार्य संपन्न कर सकती है। शारीरिक तत्परता एवं मनोगत तत्परता का जहां योग होता है, शरीर यानी बॉडी, मन यानी आपका माइंड, जब दोनों मैच, बॉडी माइंड बॉडी माइंड, योग, कनेक्शन, तो वहां व्यक्तित्व में मैजिक हो जाता है, चमत्कारी, मिरेकल, जादुई जीवन उभर कर आता है। और यही बाह्य जीवन की सारी सफलताओं की मूल धुरी कहलाता है। इसी जीवन के अभाव में एक बलिष्ठ सा दिखने वाला व्यक्ति भी भद्दा मोटा अजगर बनकर जो तो जीवन गुजारता हुआ समय धरती से चला जाता है। और ओजस्विता एंड वैसा वर्षा ही डाल सकती है। ओजस्विता के बीजांकर वस्तुतः हर किसी के अंतराल में है। आवश्यकता तो उनको खाद पानी देकर उनका अंकुरण करने की है। मनोबल, संकल्प, इच्छा शक्ति, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ सभी जिस एक गंगोत्री से निकलते एवं किसी व्यक्ति के प्रभावशाली, आकर्षक, तेजो विलय व आभा मंडल के रूप में दिखते हैं, वह उसके अंदर ही विचारों की विधेयात्मक सामर्थ्य के रूप में विद्यमान है। क्या बात है। मतलब ये सीड्स हमारे अंदर ऑलरेडी है। इन्हीं सब पक्षों पर इस खंड में विस्तार से रोशनी डाली गई है। इस खंड में व्यवस्था, बुद्धि की गरिमा में आकृति से मनुष्य की पहचान विषय को भी इंक्लूड किया गया। मनुष्य वस्तुतः जीवन जीने की कला का पारखी मनुष्य यदि श्रद्धामयो यम पुरुषः यो यच्छ्रदर स एव सह का मूल भाव समझ ले तो उसे किसी प्रकार की कठिनाई जीवन में आ नहीं सकती। मनुष्य जैसा चिंतन व दृढ़ निश्चय करता है वह वैसा ही बनता चला जाता है। यह आज तक का इतिहास बताता है। हम सदा ही प्रखर इच्छा शक्ति का संपादन कर स्वयं को मनस्वी, तेजस्वी एवं प्रखर बनाए रखें तो लौकिक एवं पारलौकिक सभी सफलताएं हमारे कदम चूमेगी। मनोविज्ञान का यह मूल मर्म व्यवहारिक भी है। इस खंड में विस्तार से पढ़ा जा सकता है। लेट्स सी। एक चैप्टर, एक पैरा पढ़ लेते हैं। ये हमारी विषय सूची है। तुझ से महान बनाने वाला बल, मनोबल, पहला चैप्टर। देन दूसरा चैप्टर है अंतरंग की सामर्थ्य ही सफलता की कुंजी है। तीसरा चैप्टर है
संकल्प शक्ति और उसकी अद्भुत परिणति। देन फोर्थ चैप्टर है सुनिश्चित संकल्पों की महान उपलब्धियां। फिफ्थ है प्रतिभावानों की अजेय अस्त्र। जैसे ब्रह्मास्त्र होता है ना, सारे जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो है विल पावर, जिसके ऊपर हमने रिबूट कैंप भी किया था अभी रिसेंटली। संकल्प शक्ति के अद्भुत चमत्कार सिक्स चैप्टर है। सेवेंथ है मनोबल बढ़ाए कठिनाइयों पर विजय पाए। जब अगर आपके जीवन में कठिनाइयां, इसका मतलब मनोबल नीचे है। 49% है, मनोबल की सरकार नहीं है। कठिनाइयां अगर हावी हो रही है, कठिनाइयां तो सबके जीवन में रहेगी, अगर कठिनाइयां आप पे हावी हो रही है, मन धीरे धीरे आपका दुखी हो रहा है, तो इसका मतलब मनोबल घट गया है। चैप्टर नंबर 8 पराक्रम और पुरुषार्थ जीवन के अविच्छिन्न अंग बने। चैप्टर नंबर 9 प्रचंड पुरुषार्थ ही एकमात्र अवलंबन। यानी आप यू नीड नॉट टू सी एनी वन, इट इज योर एंडिवियर ओनली। भाग्य तो पुरुषार्थ की छाया पर है, यानी कि जो हमारे एक्शन से एफर्ट्स है ना, इंटेंशन मिक्स एक्शन एंड एफर्ट्स इज पुरुषार्थ, इंटेंस इंटेंशन। सो वही एक एकमात्र अवलंबन है, आपको किसी का भी सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है दुनिया में। साहसी जीतता है। देन नेक्स्ट चैप्टर 11 है मनुष्यता के क्षेत्र में चिंतन की भूमिका। देन 12वां है मैनेजमेंट के ऊपर। 13 अगेन मैनेजमेंट के ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल एंड मैनेजमेंट। एंड 14 है फेस, मेनली फेस की आकृति देखकर मनुष्य की पहचान। एंड 15 है पाम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हस्तरेखा विधि। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। तुच्छ से महान बनाने वाला बल मनोबल। मनुष्य और उसकी महान शक्ति। इसमें कुछ कुछ चीजें मैंने हाईलाइट कर दी, तो मैं वो पैराग्राफ पढ़ूंगा। फर्स्ट पैराग्राफ की शुरू की लाइन से। परमाणु शक्ति के संबंध में आधुनिक वैज्ञानिकों का कथन है कि जब उसकी संपूर्ण जानकारी मनुष्य को हो जाएगी तो सारे ग्रह नक्षत्रों की दूरी ऐसी हो जाएगी जैसे पृथ्वी पर एक गांव से दूसरा गांव। किंतु उसकी जानकारी का भी अधिष्ठाता अधिष्ठाता मनुष्य ही है। अतः उसकी शक्ति का अनुमान लगाना भी असंभव है। अब नेक्स्ट पैरे पे आते हैं। कुछ कुछ शॉर्ट्स जो जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। आप बाकी रेस्ट डिटेल में घर पे पढ़ सकते हैं। मनुष्य विधाता की रचना का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अव्यवस्थित धरती को सुव्यवस्थित रूप देने के श्रेय उसे ही जाता है। ज्ञान विज्ञान भाषा लिपि स्वर आदि की जो विशेषता उसे प्राप्त है, उसने निस्संदेह उसकी महत्ता ही प्रतिपादित होती है। राइट। नेक्स्ट आते हैं। महर्षि व्यास ने इस संबंध में अपने मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि गुहे ब्रह्म तदिम। एक मिनट। ब्रवीमिम नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं बड़े भेद की बात तुम्हें बताता हूँ कि मनुष्य से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। जबकि आज हम देखें, मनुष्य तो बहुत दुखी है, अपने जीवन को कोस रहा है। वो जो जिस जितना परमात्मा ने दिया है उतना भी नहीं सुख भोग पा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत बड़ी अनोमली हो गई, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। वो देखे क्या है इस बुक में, जब हम एंड करेंगे तब पता लगेगा, बीच में भी पता लग सकता है। भगवान राम और कृष्ण भी मनुष्य ही थे, किंतु उन्होंने अपनी शक्तियों का उत्कर्ष किया और नर से नारायण बनकर विश्व में पूजे जाने लगे। शास्त्रकार का कथन है कि यदा ब्रह्मांड तथा पिंडे, अर्थात जो कुछ भी इस संसार में दिखाई देता है वह सब बीज रूप में मनुष्य के शरीर के पिंड में विद्यमान है। नाउ नेक्स्ट पैरा पे आते हैं, कुछ हाइलाइट्स पे। किंतु जैसे ही उनकी आंतरिक शक्तियां प्रकाशित हुई, तुलसीदास ही अमृत पुत्र हो गए। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन बताया। अभी लोग कहते हैं ना कि ये तो जन्म से ही ब्रिलियंट था। तुलसीदास जन्म से महात्मा संत नहीं थे, बट उनका जब उनकी धर्मपत्नी ने बोला ना, अस्थि मज्जा चम में जामे जितनी प्रीति, इतनी प्रीति होती राम में तो होती क्यों भवभीति। उस एक सेंटेंस से उनका जीवन मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया। देन ही बिकम अमृत पुत्र बन गए, जन जन की वाणी में समा गए, संत बन गए, महात्मा हो गए। वाल्मीकि अंगुलीमाल की भी ऐसी स्टोरीज है, बिल मंगल सूरदास की भी स्टोरीज है। क्या है इसका मतलब? ट्रांसफॉर्मेशन का वो जो सीड है वो सभी के अंदर है, बस उसको जगाने की, उसको आगे बढ़ने के लिए
कदम उठाने की जरूरत है। वे शक्तियां, वह सामर्थ्य प्रत्येक मनुष्य में है। आप में भी है, जो आप सुन रहे हैं अभी। आप में भी है, आप में भी है, आप में भी है। अंतर केवल इतना है। अंतर, डिफरेंस क्या है? कि लौकिक कामनाओं से जो लोभ, मोह, अहंकार, ये जो भी कामनाएं है ना, इससे घिरा हुआ इंसान सोच ही नहीं पाता इसके बारे में कि मेरे पास में ये हीरा है। पारलौकिक संभावनाओं यानी पैरा नॉर्मल पॉसिबिलिटीज है, ये सोच ही नहीं पाता। और इसके लिए वैसा का वैसा जीवन से चला जाता बिना कमाई किए। मतलब यही वाली बात हो गई कि एक हीरे की खान की में गए और वहां जाके आदमी खो खो मतलब लूडो खेल के आ गया। वो जो हीरे की खान में क्या करना चाहिए था? अच्छे हीरे लेने चाहिए थे। राइट? तो ये दुनिया भी बेसिकली संसार के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, वो तो पूरी करनी ही है, बट साथ के साथ हमें अपना जो इनर वेल्थ है, इंटरनल वेल्थ है, विच इज वी आर कॉलिंग डिवाइन इंटेलिजेंस, उसको गेन करने का एक लौकिक एक पारलौकिक संभावनाओं को इकट्ठी करने का समय है, जो कि हम पता ही नहीं चलता। वी जस्ट फॉरगेट एंड वी मोस्ट ऑफ अस लिव अवर लाइफ लाइक दिस। अपने प्रभाव से मनुष्य चेतना विहीन प्राणियों को भी नवजीवन देने की शक्ति रखता है। अरे वाह! उसने देश, समाज और राष्ट्र तक बदल डाले हैं। होता ही है ना, जिस शहर में मनस्वी लोग रहते हैं वो शहर की काया पलट जाती है। किसी किसी शहर में आपने देखा ना, मेयर होता है, कलेक्टर आता है, तो उस शहर की शक्ल बदल जाती है, बिकॉज उसका मनोबल इतना प्रचंड होता है। मनुष्य सामाजिक जीवन का निर्माता है, उसे राष्ट्र को बल मिलता है। मानवीय शक्ति की एक चिंगारी से युग परिवर्तन हुए और हो रहे हैं, और यह क्रम आगे भी युग युगांतरों तक चलता रहेगा। वह जिधर चलता है दिशाएं चलने लग जाती है। अब इसमें एम्ब्रोज जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारी युग शक्ति का प्रतीक है। इसी में जो ये सभी लोग हैं, भली चाह और इच्छा वाले लोग हैं। मशाल डिवाइन फ्लेम है। एंड देन दिस इज ए डिवाइन संकल्प। यहाँ भी एक डिवाइन संकल्प की बात की गई है, विच इज हैंड। अब आगे बढ़ते हैं। जस्ट ओके। इसमें फिर लास्ट पैरा में आई विल गो टू, यह भी से शुरू करूंगा। यह भी संभव है कि वह इस शक्ति का उपयोग रचनात्मक कार्यों में करने लगे, तो स्वर्ग के भी, मतलब स्वर्ग को भी पीछे कर देंगे, इंद्र देव भी जलन करने लगे। मनुष्य के अंदर भगवान का तेज, सृष्टि का सत्व, सिद्धियों का स्रोत देखकर उसे प्रभु का प्यारा कहलाने का मन कहता है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। संसार के दूसरे प्राणी शारीरिक शक्तियों में प्रबल होते हुए भी उससे शीश झुकाते हैं। हर मोस्टली सारे जितने भी प्राणी हैं, शेर है, चीता है, वो इंसान से ज्यादा ही ताकतवर है, ज्यादा अलग शक्तियां रखते हैं, फिर भी हमारे सामने शीश झुकाते हैं। इतना होते हुए मनुष्य की ये, फिर भी अब बात यह है कि ये सब चीजें हमने बात करी, बट इंसान इतनी पद्दलित अवस्था में क्यों है? इतना दुखी क्यों है? सुसाइड के लिए, अपनी जिंदगी को अंत करने के लिए, और घड़ी घड़ी रोता, स्ट्रेस, डर डर की जीवन जिंदगी क्यों जीता रहता है? क्या रूट कॉज है इसका? एकाएक उसकी शक्तियों पर ऐसा लगता है कि ये सब चीजें सही नहीं है, मतलब इट इज जस्ट यूटोपियन वर्ल्ड। ऐसा इसलिए लगता है ना, इसका एक ही कारण है कि लोग सुख प्राप्ति के साधनों में भटक जाते हैं। जहां सुख मिलता है, यानी कि द सेंसरी प्लेजेस, भटक जाते हैं लोग। रियल जो ब्लेसिंग है, रियल जो ब्लिस है, उससे दूर भटक जाते हैं और अपनी शक्तियों से वंचित बने रहते हैं। तो जो आत्मा की जो शक्तियां है वो छूटी जाती है। हीरे की खान में जाके बस वहां पे हीरा छोड़ के बाकी सब लेके आ जाते हैं। सुख और शक्ति का मूल है आत्म, मनुष्य की आत्मा, सोल सोल सोल। जब तक वह आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर लेता, तब तक उसकी शक्ति ऐसे ही है जैसे घर में अपार सोना गड़ा। वही बात हुई ना जो हमने बात की थी, पर वो किस स्थान पर है, कितनी गहराई पर, इसका ज्ञान पता नहीं है, तो जिंदगी साधारण क्या, नॉर्मल जिंदगी। एक एग्जांपल देता हूँ। आप, एक बच्चा था जिस जो जिसके माँ बाप बचपन में किसी दुर्घटना में चले जाते हैं, लेकिन उस बच्चे को फिर क्योंकि रिश्तेदार भी मदद नहीं करते, तो बड़ा दुखी जीवन जीना पड़ता है, और वो
करीब 15 साल तक बहुत ही कष्ट का और दुखी का जीवन जीता है, और छोटी छोटी जगह पे काम करके अपना जीवन यापन करता है। एक बार उसको ऐसा होता है कि एक संत मिलते हैं, महात्मा। वो संत महात्मा उसके उसके अंदर स्कैन करके उसको समझ जाते हैं कि इसके पास में क्या धन है, कैसा है। और वो उसको कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे गले में ये क्या है? बोले, मम्मी पापा ने ताबीज बांध दिया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तुमने कभी पूछा इसके बारे में, क्या है क्या? नहीं, नहीं, मैं नहीं पूछा। तो फिर बोलते हैं, अच्छा ठीक है, हम जौहरी के पास चलते हैं। तो वो लेके जौहरी के पास लेके जाते हैं। तो जौहरी को जब वो ताबीज के अंदर जो हीरा होता है वो देखता है, तो उसकी कीमत कई लाखों में होती है। तो कई लाखों में, जैसे जब जौहरी बोलता है, ये आप मुझे दे देंगे? तो बोलते हैं, हाँ। तो जौहरी उसके बदले अनेकों लाख रुपए, जैसे मान लो 10 लाख रुपए उसको देता है। तो उससे उसकी पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, सब चीजें बदल जाती। वही हीरा, यानी सोल की पावर्स, यानी संकल्प शक्ति हमारे पास भी है। और हम उसको छोड़ के नॉर्मल जीवन, पददलित जीवन, दुखी जीवन, कष्ट जीवन, चिंता, है ना, ऐसी जिंदगी जीते ही रहते हैं, जीते ही रहते हैं, जीते ही रहते हैं। ठीक है। तो आज हमने पेज 2 का यहाँ तक पढ़ा है, शक्ति का अभ्युदय। ठीक है, आप ये लिंक से आप लोग भी पढ़ सकते हैं। एंड कल भी हम आगे कुछ पेजेस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। थोड़ा पढ़े लेकिन उसको पचाएं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन हमें, यानी कि जो भी स्वाध्याय रिलेटेड शक्ति है ना, वो हमें हमारे आत्मा में, हमारे अंदर परिपोषित होती है। अब हम प्रणाम कर लेते हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। जिस प्रकार द्युलोक तथा पृथ्वी न डरते हैं न दुखी होते हैं, हे मेरी प्राण शक्ति, तुम भी मत डरो। ये प्रेजेंटेशन और आज के भाव सब मेरे ऋषि युग पंडित श्री राम शर्माचार्य और माता भगवती देवी शर्मा जी के चरणों में समर्पित है। कुछ आज की चर्चा और क्वेरीज करते हैं, एंड देन थैंक यू फॉर योर ग्रेटिट्यूड, टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन। टी। थैंक यू, सी यू टुमारो। टेक केयर।